नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं, तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे और समारोह एनडीए की ताकत दिखाने का बड़ा मंच बन गया है। बिहार के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर 5 बार झुककर अभिवादन किया है, गमछा लहराया है और एनडीए ने अपनी ताकत का बड़ा प्रदर्शन किया है। नीतीश कैबिनेट में 10 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। इनमें एक मुस्लिम चेहरा है और कुल 26 में 3 महिलाएं हैं। हिस्सेदारी लगभग 11% है और तेज प्रताप को हराने वाले संजय सिंह को भी जगह मिली है। कांग्रेस इस बार 6 सीटों पर सिमट गई। समीक्षा में कांग्रेस को हार का कारण मिल गया है। इधर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ ले रहे, उधर कांग्रेस ने 202 सीटें जीतकर बनी सरकार को गिराने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। नेपाल में तनाव बढ़ गया है। जेएनजेड और यूएमएल कैडर के बीच विवाद तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया है और हिंसा भड़कने का खतरा बना हुआ है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा, चाहे दबाव कितना भी हो। टीएमसी ने दावा किया है कि बिहार में भाजपा की जीत से बंगाल में कोई असर नहीं पड़ेगा और अगले चुनाव में टीएमसी फिर से सत्ता में लौटेगी। ममता बनर्जी के भतीजे को एमपी हाईकोर्ट से राहत मिली है और आकाश विजयवर्गीय वाले मानहानि केस में जारी वारंट पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है और वे गरीबों की आवाज बनकर लड़ाई जारी रखेंगे और पीछे हटने वाले नहीं हैं। तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य का समर्थन किया है और कहा है कि जो भी बहन का अपमान करेगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत और पाकिस्तान तनाव पर दुनिया के बड़े देश नजर रखे हैं और इसे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए बेहद गंभीर संकेत माना जा रहा है। भाजपा की रैली में छात्रों ने अखिलेश यादव के नारे लगाए हैं और सरदार पटेल जयंती पखवाड़े में भाजपा ने सिकंदराबाद में बड़ी पदयात्रा निकाली है, जिसमें भारी भीड़ भी दिखी है। उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव ने दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दी है और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा बेईमानी से चुनाव जीत रही है और बिहार का परिणाम लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के 7,565 पदों की अंतिम तारीख बढ़ी है और उम्मीदवारों को आवेदन का एक और मौका दिया गया है। दुनिया में हल्के कोविड केस फिर बढ़ रहे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि वेरिएंट घातक नहीं है, लेकिन हाई रिस्क लोगों के लिए सावधानी अभी भी बेहद जरूरी है। योगी सरकार को बताया गया है कि अब मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन में भी अयोध्या और वाराणसी जैसा समेकित विकास मॉडल लागू किया जा रहा है और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कामों की सूची भी तैयार है। उत्तर प्रदेश में 70,000 धान किसानों को 822 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है और सरकार ने खरीद और भुगतान दोनों में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे किसानों में राहत बढ़ी है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती में 45,000 से ज्यादा पदों पर परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है और विभाग ने प्रक्रिया नए नियमों के साथ शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर तनाव बढ़ गया है। एक और बीएलओ की मौत हुई है और ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि एसआईआर बंद करो, नहीं तो हालात और खराब होंगे। भारत में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और डॉक्टर कह रहे हैं कि पानी कहीं जमा न होने दें ताकि मच्छरों की बढ़ोतरी तुरंत रोकी जा सके। कांग्रेस दिसंबर में एसआईआर के खिलाफ विशाल रैली करने जा रही है और खरगे की अध्यक्षता में इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। संजय सिंह प्रतापगढ़ पहुंचकर पदयात्रा कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार दिलाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और अब इंतजार खत्म होना चाहिए। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि सभी मदरसों के छात्रों और शिक्षकों का पूरा ब्यौरा एटीएस को दिया जाए और दिल्ली घटना के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं और G20 समिट में भारत का साफ और कठोर नजरिया दुनिया के सामने रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कोयंबटूर से किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की है और बरेली सहित कई जिलों में इसका सीधा प्रसारण दिखाया गया है, जिससे करोड़ों किसान लाभान्वित हुए हैं। देश के 272 रिटायर्ड जजों और अफसरों ने कहा है कि कांग्रेस बिना सबूत चुनाव आयोग की छवि बिगाड़ रही है और राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जिससे सियासत और गर्म हो गई है। खरगे ने कहा है कि चुनाव आयोग यह साबित करे कि वह भाजपा की छाया में नहीं है और कांग्रेस एसआईआर मामले में अपनी लड़ाई और तेज करने जा रही है। ईडी ने अमित कात्याल को 300 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े में गिरफ्तार किया है और बिहार चुनाव के बाद हुई यह कार्रवाई सियासी हलकों में बड़ी चर्चा का कारण बनी है। राहुल गांधी ने कहा है कि राजस्थान का मॉडल अब दूसरे राज्यों में भी लागू होगा और कांग्रेस संगठन पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है, जिससे आगामी चुनावों में पार्टी को बढ़त मिलने की उम्मीद है। बिहार में एनडीए की जीत पर राहुल गांधी ने आभार जताया है और रायबरेली में लगे पोस्टरों से पोस्टर वार तेज हो गया है, जिससे माहौल और ज्यादा राजनीतिक होता जा रहा है। ब्राजील में BRZ-BATCOV नाम का नया कोरोना वायरस मिला है और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कोविड-19 के बेहद करीब है, जिससे ग्लोबल हेल्थ एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अफ्रीका में नए मंकीपॉक्स वेरिएंट के कारण मामलों में तेज उछाल आया है और विशेषज्ञों ने चेताया है कि शुरुआती लक्षण दिखते ही टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी मिली है और 100 जिलों में शुरू होने वाली यह योजना उत्पादन, सिंचाई और फसल विविधीकरण को नई ताकत देने वाली है। चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने भारत को 6 महीने की छूट दी है और इससे भारत की मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक रणनीतिक पहुंच और ज्यादा मजबूत होने वाली है। बिहार में नीतीश कुमार समेत 27 मंत्रियों ने शपथ ली है। नई टीम के साथ सरकार तेजी से काम शुरू करने की तैयारी में है।
सोना 1003 रुपये गिरकर 1,23,000 पर आ गया है। चांदी 2,280 रुपये सस्ती हुई है और बाजार में कीमतों की बड़ी हलचल देखी जा रही है। झारखंड में अगले 5 दिन मौसम बदलने वाला है। हल्का कोहरा रहेगा, बादल छाए रहेंगे और कुछ जगह हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 2 डिग्री तक गिरने की संभावना है। शेयर बाजार नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। निफ्टी और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई के करीब बंद हुए हैं और निवेशकों में उत्साह बढ़ा हुआ है। ट्रंप जोहरान ममदानी से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। वार पलटवार के बाद पहली बार आमना सामना होने जा रहा है। पाकिस्तान में भारत से हमले का डर बढ़ गया है। आर्मी चीफ के बयान से ख्वाजा आसिफ की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हो गई है। AQI 400 के पार पहुंच गया है और धुंध की चादर लगातार बनी हुई है। राहुल गांधी को सेना टिप्पणी मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर लगी रोक आगे बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश और फसल नुकसान की वजह से टमाटर 80 रुपये किलो पहुंच गया है। इससे लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। दिल्ली में दमघोंटू हवा का असर जारी है। GRAP 4 की पाबंदियां भी बेअसर साबित हो रही हैं और AQI खतरनाक स्तर पर है। अब्बू आजमी पर वारिस पठान भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की चाबी मुख्यमंत्री फडणवीस के हाथ में है। महाराष्ट्र सरकार गुटखा प्रतिबंध को सख्त करने के लिए मकोका लागू करने की तैयारी में है। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस 21 नवंबर से जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है और राज्य में माहौल गरमाने की कोशिश तेज हो गई है।